without ceasing. और बिला नागा दुआ करें Always connected with God while praying. और हर वक्त दुआ के जरिए से खुदा के साथ जुड़े रहें Because God is faithful God. क्योंकि खुदा जो है वो वफादार He never leave and seek us. और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। Hello my brothers and sisters in Christ. मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, Grace and peace to you all in the name of Jesus. खुदावन का इत्मीनान और फजल आप सबों के साथ हो। We welcome you to the Miracles in Christ Ministries International Pakistan. हम आपको मिरेकल्स इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। This is Pastor Amir Masih. मेरा नाम पास्टर आमिर मसीह है। I am so glad to be here with you all. मैं आप सबों के दरमियान आकर आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। I want to talk about power of praise. आज मैं आप सबसे दुआ की कुव्वत के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। Let's read with me a scripture. आए मेरे साथ एक हवाला देखिए। We can see into the First Thessalonians chapter 5 verse 16 for 18. It's written here, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. खुदावन के कलाम मुकद्दस में से पहला थेसलोनिकियों उसका 5वां बाब और उसकी हम 16वीं 17वीं आयत पढ़ेंगे। 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। Amen. आमीन। So Bible tells us rejoice evermore. बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि हर वक्त खुश रहो Pray without ceasing. और बिला नागा दुआ करो। In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. और हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। I want to let you know all my brothers and sisters. मेरे तमाम बहनों और भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, I know those have known about the power of the prayer. जो दुआ की कुव्वत के मुतालिक जानते हैं, They pray without ceasing. और वो बिला नागा दुआ करते हैं। You know what is the meaning of pray? क्या आप जानते हैं कि दुआ का क्या मतलब है? Pray mean we talk with God. दुआ का मतलब है खुदा से गुफ्तगू करना। We talk with God. खुदा से गुफ्तगू करना। And whenever we pray, we talk with God. जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। And beloved sisters and brothers, pray connected us with God. मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जो दुआ है वो हमें खुदा के साथ जोड़ती है, खुदा से हमारा राब्ता कायम करवाती है। We can share our plans, our thoughts, everything through the prayer to talk with God. हम दुआ के जरिया से हर एक अपना मंसूबा, हर एक अपनी बात, हर एक चीज को खुदा के साथ शेयर कर सकते हैं। So we believe that power is in the prayer. हम इस बात पर तवक्कल करते हैं कि दुआ में कुव्वत है, Because prayer connected us with God. क्योंकि दुआ हमें खुदा के साथ जोड़ती है। And our God is mighty God. क्योंकि खुदा हमारा अजीम खुदा है। Our God has a great power. खुदा के पास एक अजीम ताकत है। Our God is greater than all the things. हमारा खुदा तमाम चीजों से अजीम है। Our God is great. खुदा अजीम है। Our God is creator of the heaven and of the earth. हमारा खुदा आसमान और जमीन को तहलीक God करने has वाला a खुदा है। control in every single thing. खुदा के पास हर एक चीज का कंट्रोल God है। has a control upon our lives. खुदा हमारी जिंदगियों पर कंट्रोल रखता है। Power of God operates us and uses us. और खुदा की जो कुव्वत है वो हमें ऑपरेट करती है, हमें इस्तेमाल करती है, हमें गाइड करती है कि हमें किस तरह से चलना है। God controlling every single thing. खुदा हमें हर एक चीज में कंट्रोल करता है। If our God is a mighty God, अगर हमारा खुदा अजीम खुदा है, in this way we may connected with God. तो इसी तरह से हम खुदा के साथ राब्ते में आ सकते And हैं। that is the way when we pray. और यही दुआ का जरिया है। When we connected God, we see miracles, signs, wonders in our life. जब हम खुदा के साथ राब्ते में रहते हैं तो हम अपनी जिंदगी में मौजज़े और कुदरतों को देखते हैं। When we pray, God fill us with power. जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमें कुव्वत से भरता When है। we pray, God pour out His anointing upon us. जब हम दुआ करते हैं तो खुदा अपने मस्सा को, अपनी हजूरी को हम पर नाजिल करता है। While we pray, जब हम दुआ करते हैं we filled with the anointing of the Holy Spirit. तो हम खुदा की कुव्वत को
महसूस करते हैं, and with the anointing of the Holy तो हम Spirit, पाक रूह की हजूरी को, उसके मस्सा को महसूस करते हैं। whenever we preach and we move in the ministry, we see miracles, signs and wonders. तो जब हम दुआ करते हैं और खुदा के साथ राब्ते में होते हैं, तो जब हम अपनी मिनिस्ट्री में चलते हैं तो खुदा हमें कुव्वत देता है और हमारी मदद करता है। When we pray, we talk to God. जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात करते हैं। When we read the Bible, जब हम बाइबल पढ़ते हैं we listen the voice of the Holy Spirit. तो हम पाक रूह की आवाज को सुनते We हैं, listen the word of God. तो हम खुदा की आवाज को सुनते What हैं God wants through us. कि खुदा हमारे से क्या काम लेना चाहता है और हमारे जरिए से क्या करना चाहता है। My beloved sisters and मेरे brothers, प्यारे बहनों और भाइयों, rejoice evermore. हर वक्त खुश रहिए Pray without ceasing, और बिला नागा दुआ कीजिए, because power is in the name of the Lord Jesus. क्योंकि खुदा के नाम में कुदरत है। Pray connected us with God, दुआ हमें खुदा के साथ जोड़ती है, and God pour out His blessings upon us. तो खुदा हम पर अपनी बरकतों को नाजिल करता है। And I saw into the book of Acts मैंने अमाल की किताब में देखा that how God opened the doors for the Peters. कि खुदा ने कैसे पतरस के लिए दरवाजों को खोला। I want to read into the book of Acts, मैं रसूलों के अमाल में से the chapter number 12, 12वें बाब की the verse number 5. 5वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ, It's written, और यहाँ पर लिखा है, Peter therefore was kept in prison, बस कैदखाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। So there is a word ceasing. यहाँ पर जो लफ्ज है वो है बिला नागा, Without ceasing they prayed. और बिला नागा दुआ कर रहे थे। I believe that they have learned the power of prayer. मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि उन्होंने दुआ की कुव्वत के मुतालिक सीखा हुआ था। Someone taught them what is the power in the prayer. उन्हें किसी ने सिखाया कि दुआ की कुव्वत क्या है, That's why they were praying for इसलिए वो दुआ Peter. कर रहे थे, पतरस के लिए दुआ कर रहे थे। We see here the power of the यहाँ prayer. पर हम दुआ की कुव्वत को देख रहे हैं। You know, when we pray, we connected with God, as I told you in the first. जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ के अंदर कुव्वत पाई जाती है। When we pray, जब हम दुआ करते हैं power doesn't belongs to us. तो कुव्वत हम में से नहीं निकलती, The power come from God. जो कुव्वत है वो खुदा की तरफ से आती है। The church was praying for Peter. और जो कलीसिया है वो पतरस के लिए दुआ कर रही थी। The Lord sent an angel for the Peter खुदा ने पतरस के लिए फरिश्ते को भेज to दिया help him, और उसकी मदद के लिए फरिश्ते को to भेज bring दिया him out. और उसे जेल में से निकालने के लिए भेज दिया, The chains fell off. और उसकी बेड़ियां खुल गईं The doors were opened. और दरवाजे खुल गए, And while the church was praying. क्योंकि चर्च जो है उसके लिए दुआ कर रहा था। So, brothers and sisters, we need to pray without ceasing. मेरे बहनों और भाइयों, हमें बिला नागा दुआ करने की जरूरत है। Doesn't matter wherever we are, ये बात मैटर नहीं करती कि हम कहाँ पर हैं, how are the circumstances, कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, and how are the situations we are going through. और हम कैसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। My brothers and sisters, मेरे बहनों और भाइयों, rejoice evermore. और हर वक्त खुश रहे Pray without ceasing. और बिला नागा दुआ करें, Always connected with God while praying. और हर वक्त दुआ के जरिए से खुदा के साथ जुड़े रहें, Because God is faithful God. क्योंकि खुदा जो है वो वफादार He खुदा never है leave and seek us. और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। And our God is a provider. हमारा खुदा हमें हमारा मुहैया करने I वाला है। want to encourage you all. मैं आपको इनकरेज करना Be चाहता हूँ, connected with God. खुदा के साथ लिपटे Be रहिए faithful on His ways. और उसके रस्तों पर वफादार रहिए Always be obedient in the words of और God. हमेशा उसके कलाम के फर्मा बरदार रहिए, Connected with God through the prayers, खुदा के साथ दुआओं के जरिए से जुड़े रहिए and see the miracles, और अपनी जिंदगी में मौज see the मस्ती deliverance, और अपनी जिंदगी में बहाली को see देखिए the doors are opening for you. और आप ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में दरवाजे खुल रहे हैं See the Lord is going to set free for your family, for your church. और आप देखेंगे कि खुदा आपके लिए आपके खानदानों को बहाल कर The रहा है। Lord will set you free by His power. खुदा अपनी कुव्वत के जरिए से आपको बहाल The Lord करेगा is gonna heal you all. और खुदा आप सबको शिफा देने The जा रहा Lord है is gonna fill you with the anointing of the Holy और खुदा आप Spirit. सबको अपनी कुव्वत से
से बनने The वाला Lord है is going to deliver you. और खुदा आपको बहाल The करने Lord जा is रहा है going to deliver you from all your temptations. और खुदा आपको तमाम Be आजमाइशों से बहाल करने connected जा with रहा है। God. Be connected with खुदा God. के साथ जुड़े रहिए। The Lord is a healer. खुदा हमारा He is a निजात शिफा great देने वाला है physician. और वो अजीम तबीब है He is the Lamb of God. और वो खुदा का बर्रा है। See His power. उसकी कुवत को देखिए। Come to Jesus and experience His power. यीशु मसीह के पास आइए और उसकी कुवत का उसकी पावर का तजुर्बा कीजिए Come to Jesus and taste His goodness. और यीशु मसीह के पास आइए और उसकी बरकतों को टेस्ट We कीजिए। love Jesus so much यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्यार because करता He है came on this earth क्योंकि वो इस जमीन पर आया to save the lost souls. वो खोई हुई भेड़ों को सेव करने के लिए महफूज करने के लिए आया He is keep searching to you. और वो आपको भी तलाश कर The रहा Lord is है। seeking to you. खुदा आपको तलाश कर रहा Come है to God and pray without ceasing, और beloved. खुदा के पास आइए और बिला नागा दुआ कीजिए। The Lord is going to do miracles on mightily way for you. खुदा आपकी जिंदगी में अजीम मौजज़े करने The जा Lord रहा is है। living in Pakistan. खुदा जो है वो पाकिस्तान में है Pakistan shall be saved. और पाकिस्तान जो है महफूज है Pakistani church will be saved by the power of the Lord Jesus. और पाकिस्तान के तमाम चर्चेस Come to God. Come to God. खुदा के करीब आइए, खुदा के पास God आइए। bless you all in Jesus' खुदा name. आप सबको बरकत दे। Amen.